फबीहा और अलमीर के बेटे अरहम के दिल में सुराख होता है। डॉक्टर फबीहा को बताते हैं कि अरहम की सर्जरी ज़रूरी है और उसके बाद वो मुकम्मल सेहतयाब हो जाएगा। आखिरकार सर्जरी का दिन आ ही जाता है और अरहम की एक बड़ी सर्जरी की जाती है। सारे घर वाले परेशानी के आलम में इमरजेंसी रूम के बाहर खड़े डॉक्टर्स का इंतज़ार कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आता है और सबको खुशखबरी देता है, मुबारक हो, अरहम बिल्कुल ठीक है, उसकी सर्जरी कामयाब हो गई है। ये सुनते ही फबीहा और अलमीर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। फबीहा फौरन आसिफ साहब के पास आती है, रोते हुए कहती है, अब्बू, ये सब आप सब की दुआओं की वजह से हुआ है। मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। आसिफ साहब अलमीर और फबीहा को गले लगाते हुए कहते हैं, बेटा, अरहम मेरा पोता है और मैं उसके लिए हमेशा दुआ करता रहूँगा। और फबीहा, मैंने तुम्हें भी दिल से माफ़ कर दिया है। अब पुरानी बातें भूल जाओ, आज हमारे लिए खुशी का दिन है। कुछ दिन गुजरने के बाद जब अरहम को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है तो आसिफ साहब सब घर वालों को इकट्ठा करके कहते हैं, मेरे पोते अरहम की सेहतयाबी की खुशी में मैं चाहता हूं कि एक छोटी सी तकरीब रखी जाए ताकि सब लोग इस खुशी में शरीक हो सकें। ये सुनकर सब घर वाले खुश हो जाते हैं। ईमान कहती है, जी अब्बू, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, यूं हम सबको मिल बैठने का मौका भी मिल जाएगा। सबकी रजामंदी से तकरीब रखी जाती है। यही वो दिन होता है जब शाहवीर फैसला करता है कि वो ईमान से अपने दिल की बात कहेगा, चाहे वो कबूल करे या ना करे। जब ईमान तैयार होकर आती है तो शाहवीर उसके पास आकर कहता है, ईमान, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ईमान कहती है, हाँ शाहवीर, बोलो। शाहवीर ईमान का हाथ थामते हुए कहता है, ईमान, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया और मुझे इस बात का बेहद अफसोस है। मुझे अपने किए की सज़ा मिल चुकी है, अब मुझे और सज़ा मत दो। मैं तुम्हारे और जावियार के साथ खुश रहना चाहता हूँ। बराए करम मेरी माफ़ी कबूल कर लो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें पूरी ज़िंदगी खुश रखूँगा। ये सुनकर ईमान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, शाहवीर, एक बार जब भरोसा टूट जाए तो दोबारा जुड़ना बहुत मुश्किल होता है। शाहवीर हाथ जोड़कर कहता है, ईमान, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। मैं वाकई तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। आखिरकार ईमान अपने बेटे जावियार की खातिर शाहवीर को माफ़ कर देती है। यूं घर का माहौल दोबारा बेहतर होने लगता है। बाद में फबीहा महक के पास आकर कहती है, महक भाभी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। जिस तरह आप इस घर को संभाल रही हैं, मैं वैसे नहीं संभाल सकती। मैं चाहती हूं कि इस घर की जिम्मेदारी हमेशा आपके पास रहे, क्योंकि आप हमेशा ख़ानदान को जोड़ कर रखने वाली रही हैं। महक मुस्कुराते हुए जवाब देती है, फबीहा, मैं हुक्मरानी नहीं चाहती। आज के बाद हम सब मिलकर इस घर को चलाएंगे और इसकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। ये सुनकर आसिफ साहब भी खुश हो जाते हैं। वो सबको गले लगाकर कहते हैं, बेटा, मैं यही तो चाहता था कि मेरे तीनों बच्चे और उनकी बीवियां हमेशा खुश रहें और एक साथ रहें। आज अंबर और मेरा ख्वाब पूरा हो गया है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी का अंजाम कैसा लगा?